Hello students, welcome to RBL Public School online class standard 6 subject SST। स्टूडेंट्स, ये आपका यहाँ से P3 का सिलेबस स्टार्ट हो रहा है। चैप्टर है 5 और ये ज्योग्राफी का है आपका मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। पृथ्वी का एक भूगर्भीय प्रमुख डोमेन। चलिए मैं आपको इसकी हिंदी एक्सप्लेन करती हूँ और बुक रीडिंग आप लोग अपने आप करेंगे। जैसा कि आप पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी सौर मंडल का एक अनूठा ग्रह है जहाँ जीवन मौजूद है। पृथ्वी पर जल, वायु और वायु कलश जनसंपर्क के सभी तत्व हैं। फिर है देखिए, जहाँ तक हम जानते हैं पृथ्वी हमारा घर सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जो जीवन का समर्थन करता है, इसलिए यह एक अनोखा ग्रह है। पृथ्वी पर जीवन 3 मुख्य डोमेन की उपस्थिति के कारण मौजूद है: भूमि, जल और वायु। यह तीनों डोमेन उन 3 राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनमें पदार्थ मौजूद हैं: ठोस, तरल और गैस। यह तीनों डोमेन पृथ्वी की सतह पर मिलते हैं और परस्पर क्रिया करते हैं। अपनी चट्टानी पापड़ी से युक्त पृथ्वी के डोमेन को स्थलमंडल के रूप में जाना जाता है। यह पृथ्वी का ठोस हिस्सा है और पत्थरों और मिट्टी सहित चट्टानों से बना है। पृथ्वी की सतह पर पानी के क्षेत्र को जलमंडल के रूप में जाना जाता है, जिसमें महासागरों, स्कैम, खाड़ी और अन्य जल निकाय शामिल हैं। पृथ्वी के चारों ओर वायु के क्षेत्र में वायुमंडल के 3 रूप जाने जाते हैं। पृथ्वी के चारों ओर वायु के क्षेत्र को वायुमंडल के रूप में जाना जाता है। यह तीनों क्षेत्र पृथ्वी की सतह से थोड़ा नीचे की सतह से थोड़ा ऊपर तथा फैले एक संकरे क्षेत्र में मिलते हैं। इस क्षेत्र को जीवमंडल कहा जाता है। जैव शब्द का अर्थ है जीवन। यह वह क्षेत्र है जिसमें सभी प्रकार के जीव होते हैं। अब हमारा स्थलमंडल। यह शब्द लिथोस्फीयर ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसका अर्थ है पत्थर या चट्टान। ठीक है, अब हम देखते हैं कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट के बारे में आपको मैं बताती हूँ। कॉन्टिनेंट का हिंदी मीनिंग होता है महाद्वीप। महाद्वीप विशाल जल निकायों मतलब महासागरों को कहा जाता है द्वारा अलग किए गए अलग अलग लैंड टी और डब्ल्यू में 7 प्रमुख महाद्वीप हैं। वे हैं एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। तो सबसे पहले हम देखते हैं एशिया। ठीक है, एशिया का जो है यह दीवार का सबसे बड़ा महाद्वीप है जो पृथ्वी के क्षेत्रफल के लगभग 1/3 हिस्से पर है। लगभग पूरी एशिया उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अफ्रीका। अफ्रीका एशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिसके मध्य से भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा चलती है। अब है हमारा उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है और पूरी तरह से उत्तरी और पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यह 3 महासागरों से घिरा हुआ है: उत्तर में अटलांटिक, पूर्व में अंटार्कटिका और पश्चिम में प्रशांत महासागर। अब दक्षिणी अमेरिका। यह दुनिया का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। भूमध्य रेखा इस महाद्वीप के उत्तर से होकर गुजरती है और इस तरह इसका बड़ा हिस्सा दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी अमेरिका, जैसे कि अपनी दुनिया के नक्शे में देखा होगा, लगभग सभी तरफ महासागरों से घिरा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया यह सबसे छोटा महाद्वीप है और पूरी तरह से दक्षिण और पूर्वी हेमी क्षेत्र में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया चारों तरफ से समुद्र और महासागरों से घिरा हुआ है। यह आमतौर पर द्वीप महाद्वीप के रूप में जाना जाता है। अंटार्कटिका 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह लगभग दक्षिणी ध्रुव के आसपास केंद्रित है। मोटे बर्फ के आवरण के कारण इसे व्हाइट कैबिनेट अंटार्कटिका के रूप में जाना जाता है और अंटार्कटिका सर्कल से परे फैली हुई है।
और लास्ट में हमारा आता है यूरोप। यूरोप एशिया की तुलना में यूरोप एक छोटा महाद्वीप है। यह एशिया के पश्चिम में स्थित है। यूराल पर्वत यूरोप का सबसे पूर्वीय छोर बनाता है। यूरोप एक प्रायद्वीप है जिसके 3 तरफ जल निकाय हैं। वे अटलांटिका महासागर, भूमध्य सागर और उत्तरी सागर ग्रीनविच मेरिडियन इस महाद्वीप से होकर गुजरता है। हाइड्रोस्फीयर्स जल मंडल अपने सभी रूपों में पृथ्वी पर मौजूद पानी से बनता है। पृथ्वी की सतह का लगभग 71% हिस्सा पानी से ढका हुआ है। एटमॉस्फेयर वातावरण हमारी पृथ्वी को घेरने वाली हवा की परतें वायुमंडल हैं। वातावरण एक मिश्रण गैस है। वायुमंडल की परतें वायुमंडल को 5 परतों में विभाजित किया गया है। संरचना, तापमान और अन्य संपत्ति पृथ्वी की सतह से शुरू होती हैं। जो परतें ट्रोपोस्फियर्स, स्टेनोस्फियर्स, मेसोस्फियर्स, थर्मोस्फियर्स और एक्सोस्फियर्स कहलाती हैं। यह परतें मोटाई में हैं। ये डायग्राम में आप लोग देखिए, ये सारी जो मैंने अभी आपको बताई ये सारी इस तरह से हैं। अब है वायुमंडल की संरचना। नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर्स में सबसे प्रचुर मात्रा में गैस है। इसमें हवा की कुल मात्रा का 78% हिस्सा होता है। शेष 1% में गैस की मात्रा जैसे आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि होते हैं। वायुमंडल के धूल के कण भी होते हैं और जल वाष्प। बायोस्फीयर्स शब्द जीवमंडल एक प्राचीन से लिया गया है। ग्रीक शब्द बायो का अर्थ है जीवन और क्षेत्र का अर्थ जहाँ जीवन मौजूद है। इस प्रकार जीवमंडल पृथ्वी के उस भाग को संदर्भित करता है जिसमें जीवन मौजूद है। बुक रीडिंग इज कंप्लीट। थैंक यू।